हाय एवरीवन। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं ना वो बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। बिकॉज हर बोर्ड का जो स्टूडेंट है वो हर चैप्टर को बड़े अच्छे से लर्न करता है, बड़े अच्छे से रीड करता है। इवन वो अप्रैल से लेके नेक्स्ट फेब मार्च जब तक उसके एग्जाम नहीं होते वो कंटेंट को रीड करता है, रीड करता है, रीड करता है, रीड करता है। बट हमारी पॉलिसी क्या है, हमें जो रीडिंग है वो बहुत ही लेस करनी है। हमें रीडिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है हम ज्यादा रीडिंग नहीं करेंगे, हम रीडिंग बहुत ही लेस लेवल की करेंगे। और हम फिर करेंगे क्या, हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जिस बच्चे ने क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर लिया और ज्यादातर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस पे फोकस कर लिया, एमसीक्यू पे फोकस कर लिया, वो बच्चे की मेरिट फिक्स है, श्योर है, उसकी मेरिट कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए हम आज रीडिंग की बात नहीं कर रहे। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है कि भाई कौन से चैप्टर से या चैप्टर के कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन आने के चांस है, कौन से टॉपिक से छोटा क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो हम ये सभी बातें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। 10th क्लास में पहले चैप्टर 6 था बट सिलेबस चेंज होने के बाद चैप्टर 5 हो गया। लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। अब बच्चों के माइंडसेट क्या होता है कि भाई न्यूट्रिशन है, काफी वाइड टॉपिक आ गया जिसमें प्लांट्स में न्यूट्रिशन है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन है, यूनिसेलुलर्स में न्यूट्रिशन है। यहां से तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कंटेंट बड़ा है तो जरूरी नहीं है कि वहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, नहीं। लेकिन न्यूट्रिशन से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्टली न्यूट्रिशन के ऊपर टॉपिक के ऊपर एक नेम के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बना है कि भाई न्यूट्रिशन जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी को एक कॉमन फॉर्म के अंदर मिलता है और उस कॉमन फॉर्म को हम बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आ गया, न्यूट्रिशन को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था: ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा जो टॉपिक है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हमें कौन कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्टली ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये एग्जांपल होता नहीं है, ये होता है कि ग्रीन लीफी प्लांट्स। अब ग्रीन लीफी प्लांट्स में हो रहा है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्टली तो हमने देख ही लिया कि भाई सभी ऑर्गेनिजम्स को जो न्यूट्रिशन है वो एक कॉमन फॉर्म के अंदर मिलता है और उस कॉमन फॉर्म को हम बोलते हैं ग्लूकोज। सेकंड यहां पे आ गया, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होता है। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड, रॉ मटेरियल में हमारे पास CO2, H2O और सनलाइट आ गई। आफ्टर दैट क्या आता है कि जो CO2 है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। CO2 एब्जॉर्ब्ड बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है, स्टोमेटा कंट्रोल्ड बाय 2 गार्ड सेल्स। H2O कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, दिस ग्रीन कलर पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जब प्लांट्स को CO2, H2O और सनलाइट मिलेगी, प्लांट्स अपना फूड बनाता है। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फिर हमसे फोटोसिंथेसिस का मीनिंग, फोटो का मीनिंग होता है लाइट, सिंथेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमसे पूछी जा सकती है कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हमें CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए। जब ये सारी चीजें आपस में कंबाइन होंगी तो प्लांट्स अपना फूड बनाता है और एक कॉमन फॉर्म है C6H12O6, मोलिक्यूलर ऑक्सीजन प्लस H2O रिलीज हो जाता है। अब हमें इसे बैलेंस करके लिखना है। बैलेंस देखिए, यहाँ पर कार्बन कितने, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितने हो गए, 6 2 जा 12, यहाँ कितने हैं 6, तो यहाँ 6 कर दो 12, यहाँ 6 18 और यहाँ भी 6 हो जाएंगे, 18 और 6 हो गए 24, तो यहाँ कर दो 12 2 जा 12 और 12 24। हाइड्रोजन देख लो, 12 2 जा 24
6 टू या 12, 12 by 12 24। इस तरीके से हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। आफ्टर दैट यहाँ पर प्लांट्स को फूड मिल गया तो हमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेंगे। लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन में क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन और CO2 आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। मेनली एक छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्वेश्चन कौन सा आया। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें क्वेश्चन मिला कि भाई प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए। CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए। CO2 कहां से मिलेगी, टाइनी पोर्स होते हैं और इन टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा किससे कंट्रोल्ड होते हैं, गार्ड सेल से। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज करना। H2O कहां से मिलेगा, बाय रूट। सनलाइट कहां से मिलती है, क्लोरोफिल पिगमेंट से मिलती है। फोटोसिंथेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, ये होगी। अब प्लांट्स जब अपना फूड बना लेता है तो प्लांट्स अपने फूड को रिजर्व करता है। तो प्लांट्स अपने फूड को कौन सी फॉर्म में रिजर्व करता है, तो प्लांट्स अपने फूड को रिजर्व करता है स्टार्च। तो इस तरीके से हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और जिस बच्चे ने ये जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, इनके ऊपर फोकस कर लिया भाई, उसकी मेरिट फिक्स है। वो कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटकने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसी तरीके से 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।